इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। हाउ इज द जोश? हाय सर, हाउ इज द जोश? हाय सर। खून का बदला खून से लेने का। जय हिंद। इमोशनल होकर दौड़। किसने सबसे पहले ये बताओ, सबसे पहले ये बताओ किस किसने उरी पिक्चर देखी है। कमेंट करके हमें जरूर बताना जिसने भी उरी मूवी देखी हो। देखो, उरी मूवी में एक सीन था जब बदला लेने जाते हैं वो लोग, तब उस समय एक सीन था कि जब बदला लेने गए थे तो उन्होंने, जो कमांडर चीफ थे, उन्होंने पूछा था, ठीक है, कि किस टुकड़ी को तुम शामिल करना चाहते हो, तो उन्होंने बिहार रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट का नाम लिया, क्योंकि उन्होंने कहा था यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग से ज़्यादा इनके इमोशन को हम काम में ला सकते हैं। क्यों? इनकी ही रेजिमेंट के सबसे ज़्यादा जवान शहीद हुए थे। तो जब जवान उरी और इसके मतलब बिहार और गोरखा रेजिमेंट के शहीद हुए थे, तो वो जो शहीद जवानों के साथ वाले जवान थे उनका खून ऑलरेडी खौल रहा है। इसका मतलब वो कि कोई किसी का दोस्त था, किसी का भाई था, सब उसमें शामिल थे। तो वहाँ पे क्या हो गया कि इमोशनल कनेक्ट हो गया, और इमोशन में रह के आदमी वो चीज़ें कर जाता है जो उसके हाथ में भी नहीं होती हैं। जैसे कि अगर तुम किसी के प्यार में हो, बहुत तगड़ा प्यार है तुम्हें उससे, और वो कह रही है कि तुम्हें अगर इस मुकाम पे पहुंच जाओगे तो शायद हम लोग की शादी हो जाए, तुम दिन रात एक करके वहां पहुंचने की कोशिश करोगे, क्योंकि तुम दोनों को एक होना है। हम यहाँ पे समझाते हैं, देखो, जब भी भर्ती ग्राउंड में, रनिंग ग्राउंड पे होते हो और तुम्हें थोड़ा सा भी डिमोटिवेशन फील होता है, तुम्हें ये लगता है कि अब रनिंग हम नहीं कर पाएंगे, तुम्हें ये लगता है कि अब हम अगली बार तैयारी करते नहीं कर पाएंगे, तब यकीन मानो तुम्हें तब इमोशनल होने की जरूरत है। हम हमेशा बोलते ही नहीं कि इमोशनल होकर कोई भी काम करो, लेकिन उस जगह पे इमोशनल होने की जरूरत है। इमोशनल क्यों होना है? देखो, उस जगह पे जब तुम इमोशनल होते हो तो उसकी दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ यार ये होती है कि तुम वो दर्द फील कर सकते हो कि जो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा उसके बाद तुम्हारे घर वालों को जो दर्द होगा। अब अगर तुम इतनी दूर तुम भर्ती देने गए हो और अगर रुक गए हो बीच में, पूरी करो, अगर नहीं होता वो बात अलग है, लेकिन अगर बीच में रुक गए हो तो फिर तुम्हारे घर वालों को भी उस समय तकलीफ होगी। तो एक तो वो इमोशन हो गया। दूसरा इमोशन ये हो गया कि तुम कुछ भी नहीं लेके आए थे और कुछ भी नहीं लेके जा रहे हो, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ वापस से घर जा रहे हो। तो वो जो ह्यूमिलिएशन वाली चीज़ें हैं, वो जो डर वाली चीज़ें हैं, वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट पे एकदम किसी ने ईंटा मार दिया, वो वाली दिक्कतें हैं, ये सब चीज़ें हिट करती हैं अपन को। तो जब भी तुम रनिंग में रुक रहे हो, जब भी तुम्हें लग रहा हो कि अब आगे तुमसे रनिंग नहीं हो पाएगी, जब भी तुम्हें इस तरीके की फीलिंग आ रही हो कि यार हम बहुत वीक हैं, अगली बार बढ़िया तैयारी करके आएंगे, अगली बार कुछ नहीं होता है मेरे भाई। अगली बार के बारे में अगर सोच लिया तो उस बार भी आओगे, फिर उसके बाद अगली बार सोचोगे, उसके बाद ओवर एज हो जाएगी, खत्म कहानी। इसलिए इमोशनल एंगल लाओ। जब भी तुम्हें लग रहा हो कि तुम दौड़ में थक रहे हो, जब भी तुम्हें यह लग रहा हो कि यार अभी स्टेमिना है फिर भी हम क्यों नहीं रनिंग कर पा रहे हैं, जब भी तुम्हें यह लगे कि तुम्हें अगर यार आज नहीं गए तो चीज़ें सब बिगड़ जाएंगी, उस समय तुम इमोशनल एंगल ढूंढो। इमोशनल एंगल होता क्या है? किसी की बहन की शादी हो सकती है, किसी के बाप का कर्जा हो सकता है, किसी की मम्मी को गहने दिलाने हो सकते हैं, किसी को खुद के लिए कुछ करना हो सकता है, किसी को गर्लफ्रेंड के लिए। कोई भी ऐसा तुम्हारे साथ जो मेंबर जुड़ा है उसके बारे में जब मेमोराइज करते हो तो जो अंदर से फीलिंग आती है वो बहुत तगड़ी आती है। उसके बाद रनिंग क्या, कोई भी मैदान हो फाड़ दोगे। ये ट्राई करके देखना, फिर हमें बताना, ठीक है। राम राम, जय हिंद।